स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का आपका जो सोशल साइंस का सब्जेक्ट है बच्चों, हिंदी में जिसे हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप यानी कि मानचित्र के बारे में। ठीक है, बेसिकली आज की इस एक ही वीडियो में आपके सोशल साइंस के जो दो सब्जेक्ट हैं, सबसे पहला है आपका हिस्ट्री यानी कि इतिहास, दूसरा है आपका ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। इन दोनों ही सब्जेक्ट के हम उन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप को डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, जो कि आपके आने वाले मिड टर्म एग्जाम के साथ साथ फाइनल एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेसिकली हिस्ट्री से केवल एक ही ऐसा मैप है जो कि आपके हर साल मिड टर्म के एग्जाम में आता है। ठीक है, और ज्योग्राफी से 2 से लेके 3 ऐसे मैप हैं जिससे पेपर में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, चाहे वो आपका मिड टर्म का हो या फिर फाइनल का हो। तो आप ये कह सकते हो बच्चों, इस एक वीडियो से आपके मिड टर्म और फाइनल एग्जाम के लिए जो 5 नंबर हैं मैप के, वो बहुत अच्छे से कंप्लीट होने वाले हैं। क्योंकि बच्चों आपको मैं मैप की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, उससे पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं ये भी बताऊंगा। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वीडियो देखने के बाद में क्लास 9th के बारे में आपका कोई भी डाउट रहता है या फिर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, जाइए फॉलो कर लीजिए, मैसेज करके पूछ सकते हो। साथ ही क्लास 9th के इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ और अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम पे जाइए, सर्च कीजिए जीएसके 9th क्लास, या फिर जो ग्रुप का लिंक है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जो ज्वाइन जरूर करना बच्चों। ठीक है, और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, और कर रखा है तो मेक श्योर बच्चों कि ये जो बेल नोटिफिकेशन है एक बार आप सभी बच्चे चेक कर लेना कि आपने से ऑल पे सेट किया या नहीं। ओके, क्या आप तैयार हो बच्चों मैप को समझने के लिए? क्योंकि मैं तो तैयार हूं समझाने के लिए। शुरू करें, चलिए। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम आपके जो मैप है हिस्ट्री का। ठीक है, इसके बारे में। अब हिस्ट्री से एक ही ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप है जो कि हर साल मिड टर्म के एग्जाम में आता है, और वो है फ्रांस के महत्वपूर्ण शहर। क्या है? जो फ्रांस के महत्वपूर्ण शहर है, ठीक है ना, इसके बारे में। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं? तो क्वेश्चन सबसे पहला आपका ये बनता है बच्चों कि दास व्यापार से संबंधित एक बंदरगाह। तो बच्चों दास व्यापार से संबंधित 2 बंदरगाह होते हैं। सबसे पहला है आपका नांतेस, और नांतेस फ्रांस के मैप में कहां पे है? यहां पे दिया गया है। ठीक है, दूसरा बंदरगाह है बच्चों बोर्दो। ठीक है, बोर्दो आपका यहां पे है। बेसिकली बोर्दो को इंग्लिश में बोर्डोक्स भी कहते हैं। दूसरा आपका जो मैप में क्वेश्चन आता है हिस्ट्री से, वो है फ्रांस का जो राजधानी शहर है उसके बारे में। राजधानी शहर है बच्चों आपका पेरिस, और पेरिस कहां पे है? यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, फिर आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वो बनता है फ्रांस का जो नेशनल एंथम है इससे संबंधित। तो इससे संबंधित कौन सा स्टेट है? वो है मार्सेल्स, और मार्सेल्स कहां पे है? इस जगह पे। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि हर साल पेपर में रिपीट होते हैं, फ्रांस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शहर हैं इसको लेके। ठीक है, इसके अलावा एक छोटा सा मैप आपके फ्रांस से और बनता है, वो है इसके छोटे छोटे जगह। जैसे कि सबसे पहली जगह यहाँ पे आपकी नॉर्मंडी है, फिर यहाँ पे आपका ब्रेस्ट आ जाता है, और यहाँ पे अभी नांतेस था और ये बोर्डोक्स था, तो इसी के बीच में यहाँ पे रफीफ आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे अभी मॉसिल्स था तो इसके ऊपर टुलूज आ जाता है, और यहाँ पे अभी हमारा पेरिस था तो इसके नीचे यहाँ पे ये वाला एल्सिस आ जाता है। ठीक है, अब इस मैप को अगर आप समझने बैठोगे तो दिमाग चकरा जाएगा आपका, है ना। इसीलिए मैंने देखो कितना आसानी से आपको अलग से एकदम मार्क करके समझा दिया अच्छी तरीके से, है ना बच्चों। आया ना मजा समझने में? चलो, अब हम बात करेंगे बच्चों अपने ज्योग्राफी वाले मैप की। ठीक है, तो ज्योग्राफी के मैप में सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप है बच्चों भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। तो टोटल जो है आपकी 5 झीलें हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है और मैप के बारे में समझना है। देखो, पहली झील का नाम है आपकी वुलर, दूसरी है सांभर, तीसरी है चिल्का, चौथी है कोलेरू, और 5वीं है पुलिकट। और कहाँ कहाँ पे है? तो उनके राज्य भी दिए, जैसे वुलर झील जम्मू कश्मीर में है, सांभर झील राजस्थान में है, चिल्का झील उड़ीसा में है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, पुलिकट तमिलनाडु में। चलो आओ मैप देखो। देखो ये आपका मैप है, तो वुलर झील आपकी यहाँ पे है, तो वुलर झील बेसिकली जम्मू कश्मीर में इस जगह पे आती है। तो पहली झील आपकी ये हो गई। दूसरी झील है सांभर नामक झील, तो सांभर नामक झील यहाँ पे यानी कि राजस्थान में आ जाती है। ठीक है, फिर चिल्का झील, तो चिल्का झील बेसिकली आपकी इस जगह पे आ जाती है
उड़ीसा में, और कोल्लेरू झील देखेंगे तो कोल्लेरू झील आपकी यहाँ पे आ जाती है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, चौथी जो की होगी हमारी। और फिर पुलकित झील, ये बेसिकली हमारी इस वाली जगह पे आती है, ये हमारी है मतलब ये तमिलनाडु है, और ये 5वीं झील हो गई, ठीक है। एक बार दोबारा बता दूं आपको, चलो दोबारा से सुन लो। यहाँ पे आती है हमारी क्या नाम है, वूलर, मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ पे आती है वूलर झील, ठीक है। और राजस्थान में आती है सांभर, ओके, सांभर झील। और जो उड़ीसा है ये वाला, यहाँ पे आती है चिल्का, ओके, चिल्का। और ये जो आपका एरिया है ये वाला, यहाँ पे बेसिकली आपकी आती है कोल्लेरू, लिख भी देता हूँ कोल्लेरू, ठीक है। और तमिलनाडु में जो है यहाँ पे आती है आपकी पुलकिट, ठीक है, हाँ पुलिकट है बेसिकली, इसको क्या बोलते हैं, पुलिकट। बस हो गया आपका। तो ऐसे करके आप याद कर लोगे ना अच्छे से कौन सी झील कहाँ पे है। चलो अगला मैप देखो बच्चों, अगला मैप है भारत और उसके जो पड़ोसी देश हैं इसके बारे में, और इससे पेपर में क्वेश्चन आता है। तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, सबसे पहला यहाँ पे आपका पाकिस्तान है, फिर इधर नेपाल आ जाता है, इधर चाइना है, यहाँ पे भूटान है, इसके नीचे बांग्लादेश है, इधर म्यांमार है, और इधर श्रीलंका, और साथ ही यहाँ पे अफगानिस्तान है। चलो एक बार थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। देखो बच्चों क्या कहा गया है, ये है आपका अफगानिस्तान, ये है आपका मतलब ये पाकिस्तान है पहला, इधर अफगानिस्तान, और भारत के इस एंड पे जो हिमालयाज है ना, यहाँ पे नेपाल है, ये चाइना तो सभी को पता है, और इसी के बीच में ये भूटान आ जाता है। और भारत की कॉपी करके एक प्रकार से जो मैप है ना वो बांग्लादेश का यहाँ पे है तो वो आ जाता है, नीचे वाला द्वीप आपका श्रीलंका आ जाता है, और ये आपका म्यांमार आ गया, हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है। अब इसको एक ब्लैंक मैप पे कैसे प्रैक्टिस करोगे, तो ब्लैंक मैप पे देखो सबसे पहला हमारा यहाँ पे आ जाता है पाकिस्तान, ठीक है, और इसी के बाद इस वाले ऊपर में जो है ना यहाँ पे आ जाएगा हमारा अफगानिस्तान, ठीक है, तो याद कर लेना। फिर ये वाला जो एरिया है हमारा ये आ जाता है नेपाल, और नेपाल के ही ऊपर ये यहाँ पे चाइना आ जाता है। फिर इधर ये वाला जो देश है वो भूटान हो जाएगा, और ये तो हमारा बांग्लादेश है ही, और नीचे वाला हमारा श्रीलंका हो गया। बस हो गया आपका मैप ये वाला भी। तो भारत और उसके पड़ोसी देश इसके बारे में जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। चलो अगला मैप डिस्कस करते हैं। अगले मैप में बेसिकली आपको प्रैक्टिस इस प्रकार से करनी है कि भारत का जो मानक यामोत्तर है, ठीक है, मानक यामोत्तर, इससे कौन कौन से राज्य निकलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला राज्य है बच्चों मानक यामोत्तर के लिए उड़ीसा, ठीक है, साथ ही झारखंड, और झारखंड नहीं छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और यहाँ पे आता है आपका छत्तीसगढ़, फिर यूपी। ये 3 स्टेट है जो कि मानक यामोत्तर के लिए है, ओके। चलो अब जो हमारा अगला मैप है ये है भारत में कर्क रेखा यानी कि कैंसल लाइन से निकलने वाले 8 राज्यों के नाम और उनकी लोकेशन के बारे में, ठीक है। तो भारत में जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से निकलती है। सबसे पहला है आपका गुजरात, सेकंड है राजस्थान, थर्ड है आपका एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, फोर्थ है छत्तीसगढ़, फिफ्थ है आपका यहाँ पे झारखंड, सिक्स्थ है पश्चिम बंगाल, और सेवंथ है आपका त्रिपुरा, और 8th है आपका मिजोरम। तो ये तो आपको समझ में आ गया कौन कौन से स्टेट्स हैं। अब ये समझो कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है, ठीक है। तो मैं पहले एक लाइन खींचता हूं, ये है हमारा सबसे पहले गुजरात, ये है राजस्थान, ये है हमारा एमपी, ठीक है, ये है हमारा छत्तीसगढ़, ये है झारखंड, ये है पश्चिम बंगाल, और ये है आपका त्रिपुरा, ये है मिजोरम। तो अब एक एक करके देखो, सबसे पहले यहां पर आपका आता है गुजरात, ठीक है, ये है आपका राजस्थान, और ये वाला है एमपी, ठीक, ये वाला है आपका छत्तीसगढ़, ये है झारखंड, और ये है पश्चिम बंगाल, और ये वाला जो है ये आपका त्रिपुरा है, और ये आपका मिजोरम है, ठीक है। तो कौन सा राज्य कहाँ पे है समझ गए ना बच्चों, 8 राज्य कौन से कर्क रेखा से निकलने वाले। देखो बहुत अच्छे से आपको मैं समझा रहा हूं, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप इसको अच्छे से समझें। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए, आप सभी बच्चे हमारा क्लास 9th का जो टेलीग्राम ग्रुप है सभी इसको ज्वाइन करो। टेलीग्राम पे जाइए, सर्च कीजिए JSK 9th क्लास, ठीक है, फिर जो ग्रुप आएगा आप उसको ज्वाइन कर लेना, या फिर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके कई फायदे होंगे, आपको बहुत सारे PDFs मिल जाया करेंगे इस ग्रुप में, ठीक है,
मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स हो गए और साथ ही इंपॉर्टेंट जो अपडेट हो गए ये भी आपको हम इस ग्रुप में देते रहा करेंगे। ठीक है, तो आप जरूर से जाइएगा, देख लीजिएगा और उसको ज्वाइन करें। ओके बच्चों, ओके तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने एक दो और छोटे छोटे मैप की जो कि जरूरी हैं आपके लिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आप देखिए 2 मैप लिए गए हैं जो कि मैंने डायरेक्टली आपके सपोर्ट मटेरियल से उठाए हैं, लेकिन ये सभी मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। देखो एक ये आपका मैप नंबर 1 है, ठीक है, ये आपका है मैप नंबर 2। अब इस मैप में देखो सबसे पहले जो जगह दी गई है वो है हमारा यहाँ पे हिमालय पर्वत, यानी कि हिमालय पर्वत कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो देखो ये है पूरा जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, फिर इधर आपका सिक्किम आ जाता है और अरुणाचल प्रदेश वगैरह हो गए, उत्तराखंड और 7 सिस्टर जितनी भी आपकी वहां पे फैला है। उत्तरी मैदान की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, और छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल यहाँ पे फैला हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार की बात करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा स्टेट्स हैं, जैसे कि ये गुजरात में भी है, राजस्थान में भी है, इसी के साथ साथ ये यहाँ पे एमपी में भी है। ठीक है, इधर छत्तीसगढ़, इधर झारखंड, इधर उड़ीसा भी आ जाता है, इसी में महाराष्ट्र भी आ जाता है, तमिलनाडु भी आ जाता है, ठीक है, तेलंगाना, हैदराबाद, कर्नाटक, केरल, ये सब भी आ जाते हैं। ठीक है, भारतीय मरुस्थल कहाँ पे बच्चों, भारतीय मरुस्थल केवल और केवल राजस्थान में है। ओके, तटीय मैदान, तो तटीय मैदान बच्चों 2 होते हैं, एक है हमारा ये वेस्टर्न घाट, ठीक है, और एक है हमारा ये वाला ईस्टर्न घाट। और द्वीप समूह, तो पहला द्वीप समूह देखो यहाँ पे है, ये आपका है लक्षद्वीप और ये है आपका अंडमान निकोबार। अब आप यहाँ पे देख लो, जैसे कि ये आपका हिमालय पर्वत है, ठीक है ना, ये इतना क्या है, हिमालय पर्वत है। अब इसमें माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गई, नमचा बोरुआ हो गई, ये सब आ गए। ठीक है, भारतीय मरुस्थल देखो बच्चों राजस्थान में है। अब प्रायद्वीपीय पठार में अरावली पर्वत श्रृंखला हो गई, मालवा का पठार हो गया, ये आ जाता है। छोटा नागपुर का पठार आपका यहाँ पे आ जाता है। दक्कन का पठार आपका कई स्टेट्स में है। फिर आपका ये जो कोस्टल एरिया है ये वाला, ये पश्चिमी तटीय मैदान है और ये कोस्टल एरिया आपका पूर्वी तटीय मैदान है। फिर लक्षद्वीप समूह आपका आ जाता है, ये वाले इधर जो आते हैं, और इधर आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह आ जाते हैं। ठीक है ना, तो इनको आप याद करके जाना, आपसे कैसे भी क्वेश्चन आ जा सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आज का जो हमारा मैप था वो मैंने आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझा दिया है और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा से आप रिवाइज कर लो, ठीक है, मैं चाहता हूँ आप रिवाइज कर लें एक बार। हिस्ट्री का सबसे पहला मैप था फ्रांस के, ठीक है, मैं दोबारा से लिख देता हूँ। हिस्ट्री का सबसे पहला मैप था फ्रांस के जो महत्वपूर्ण शहर है इनके बारे में। ठीक है, दास व्यापार से संबंधित बंदरगाह है, पहला नांतेस है, दूसरा बोर्दो है। ठीक है, तो नांतेस आपका यहाँ पे है, बोर्दो आपका यहाँ पे है। फिर था दूसरा राजधानी शहर है पेरिस, तो पेरिस यहाँ पे है। फ्रांस के नेशनल एंथम से संबंधित है मार्शल्स, तो मार्शल्स यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और भी कुछ अलग अलग बताए थे मैंने आपको याद करने को, जैसे कि नॉर्मंडी, ब्रेस्ट हो गया, राफेफ हो गए, टुलूज हो गए और एल्सेस हो गए। इसके अलावा हमारा ज्योग्राफी का सबसे पहला मैप था भारत की प्रमुख झीलों के बारे में, तो कौन सी झील कहाँ पे है इसको जरूर से याद कर लेना। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अब आप सभी बच्चों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, अपने सभी दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और चैनल पे पहली बार आए हो तो आप भी इसे सब्सक्राइब कर लो इंपॉर्टेंट ऐसी वीडियोस के लिए। ठीक है, मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में और तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।